अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तमाम मुस्लिम माशरा आज एक बहुत ही बड़ी मुसीबत कह सकते हैं, मुसीबत से गुज़र रही है, जिसे हम और आप सभी जानते हैं। वो है जहेज़। शादी में ताख़िर, लड़कियों की शादी में ताख़िर। वजह सिर्फ़ एक ही है कि आज हम लोगों ने शादी को बहुत ही मुश्किल बना दिया, नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया और अपने मनमौजी मनमानी तरीके से नबी की सुन्नत को निभा रहे हैं हम, जिसकी वजह से आज शादी बहुत ही नहायत ही मुश्किल हो चुकी है। और जो गरीब और मुतवसत तबके के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उनकी बेटियां बिन ब्याही बैठी हुई हैं। इन तमाम चीज़ों को देखकर दिल में कुढ़न सी होती है कि आज मुस्लिम माशरा और हम मुसलमान किस तरह की सोच में बदल चुके हैं, हमारी सोच कैसी हो गई है। आज हम नबी के तरीक़ों को अपना रहे हैं, लेकिन गैरों के तरीक़ों को लेकर, काफिरों के तरीक़ों को लेकर हम नबी की सुन्नत को निभा रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि आज हम परेशान हाल हैं। पूरा का पूरा मुस्लिम माशरा परेशान हाल है। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए गर्चे कि मैं शायर नहीं, मगर चंद शेर, चंद इशार मेरे दिल में आ चुका था और मैंने उसे पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ताकि शायद किसी के दिल को छू जाए मेरी बात। इसी चीज़ को लेते हुए मैं ये इन चंद इशार आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो लीजिए मुलाहज़ा फरमाएं कि आज जो हाल है मर्दों का, कि मर्द हकीकत में होना ये चाहिए कि मर्द जो होते हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ, घर के खर्च अखराजात उठाने की ज़िम्मेदारी उन्हें है, लेकिन आज मर्द ये काम नहीं कर रहा है। इसलिए ये एक शेर है उन नौजवानों के लिए जो कि अपनी मर्दानगी को नहीं समझ पाए और जहेज़ के पैसे से बहुत इतराते हैं। अर्ज़ किया है कि मर्दानगी भी बेची, गैरत भी बेच डाला। मर्दानगी भी बेची, गैरत भी बेच डाला। वो जश्न कर रहा है देखो जहेज़ लेकर। वो जश्न कर रहा है देखो जहेज़ लेकर। देखो जहेज़ लेकर तुमने सजा लिया घर। देखो जहेज़ लेकर तुमने सजा लिया घर। बर्बाद हो गए वो, आबाद हो गए तुम। यानी कि इस जहेज़ की वजह से जहाँ एक तरफ लड़की के बाप का घर उजड़ जाता है, तो जाकर लड़के वाले का घर सजता है। ये कितनी तकलीफ़देह बात है। ये सिर्फ जहेज़ की वजह से ये मंजर पेश आता है। अगर जहेज़ ना लिया जाए तो लड़की का घर भी ना उजड़े और लड़के का घर भी आबाद हो सकता है। इसी पे ये दूसरा शेर पेश है कि जहेज़ की रस्म कर रही है गरीब बापों का जीना मुश्किल। जहेज़ की रस्म कर रही है गरीब बापों का जीना मुश्किल। तुम इससे इनकार करके देखो, निकाह आसान करके देखो। नबी की इज़्ज़त हो ज़िंदगी में, नबी की इज़्ज़त हो ज़िंदगी में। तरीक़ सुन्नत पर हर अमल हो, ये इकरार करके देखो, निकाह आसान करके देखो। आज माशरा ये है कि जो लोग लड़की की शादी करने के बाद पूरी तरह से बिक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनके लिए ये शेर है कि जहेज़ देने में बिक गई ये, जहेज़ देने में बिक गई ये, जहेज़ लेने को बिक गए वो। यानी कि आज लड़के वाले जहेज़ लेने के लिए खुद को बेचने पे तैयार हैं। इसीलिए कहा है कि जहेज़ देने में बिक गई ये, जहेज़ लेने को बिक गए वो। ये ख़त्म बाज़ार करके देखो, निकाह आसान करके देखो। और जनाब, अब तो ये मजबूरी भी नहीं रही बल्कि फ़ैशन सा बन चुका है। इसलिए ये कहा है कि फ़ैशन सा बन गया है अब तो जहेज़ लेना। फ़ैशन सा बन गया है अब तो जहेज़ लेना। बेटी के बाप पर क्या जुल्म सितम नहीं है। फ़ैशन सा बन गया है अब तो जहेज़ लेना। बेटी के बाप पर क्या जुल्म सितम नहीं है। स्कूटर और टीवी, अलमारी, फ्रिज और सोफ़ा। स्कूटर और टीवी, अलमारी, फ्रिज और सोफ़ा शादी में लेने वाला डाकू से कम नहीं है। और जनाब शहबाज नसीम साहब ने बहुत खूब कहा था कि गुड़िया ख़रीद कर कभी गुड्डा ख़रीद कर, गुड़िया ख़रीद कर कभी गुड्डा ख़रीद कर। कल तक जिसे दिया था खिलौना ख़रीद कर, कल तक जिसे दिया था खिलौना ख़रीद कर। जारी है आज भी ये ख़रीदारी का सिलसिला, जारी है आज भी ये ख़रीदारी का सिलसिला। बेटी को दे रहा हूँ दूल्हा ख़रीद कर। अगर ये कथा पढ़ने के सुनने के बाद भी अगर हमारे नौजवानों को होश ना आए
तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह ही बेहतर जाने कि हमारे गैरत को क्या हो चुका है, हमारे नौजवानों को क्या हो चुका है कि आज वो अपने आप को बेचने को तैयार है, आज वो अपने आप को बेच रहे हैं। लिहाजा मैं तमाम इसी ज़मन में एक और कथा पेश है कि बिन ब्याही हैं गरीबों की जो बहनें बेटियां, बिन ब्याही हैं गरीबों की जो बहनें बेटियां, लोग ताने देके इनको बोलते हैं बोलियां। लालची लड़कों की ऐसी भीड़ है बाज़ार में, लालची लड़कों की ऐसी भीड़ है बाज़ार में, मिल रहे हैं पैसे वालों को ही अब दुल्हे मियाँ। तो हज़रात, आज मर्द अपनी मर्दानगी को भूलकर अपने आप को बेच रहा है, और जिन लोगों के पास पैसे हैं वो अपनी बेटियों के लिए पैसा खर्च कर कर मनपसंद दूल्हे खरीद रहे हैं। तो मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि अपनी इस मर्दानगी को बेचने के इस बाज़ार को ख़त्म करें, अपनी मर्दानगी को समझें और अपनी नेमतों को समझें कि अल्लाह ताला ने उन्हें मर्द बनाया है, लिहाजा वो जहेज़ जैसी चीज़ों का इनकार करें और निकाह को बहुत ही सादगी के साथ शादी को निभाएं, निकाह को निभाएं, नबी को सुन्नत में निभाएं, ताकि हमारे माशरे में जो ये पिछड़ापन और जो भी परेशानियां आ रही हैं अल्लाह ताला के रहम करम से तमाम चीज़ें दूर हो जाएं। व खुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।